सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यूट्यूब पर जो ये उपदेश सुन रहे हैं उनको मैं कोटि कोटि साय बंदगी करता हूँ। आज मैं जो आप लोगों के समक्ष ये उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ, सद्गुरु कबीर साहब के ग्रंथावली ग्रंथ से लिया गया है। बंधुओं, मानव जीवन भर की असली कमाई क्या है? मनुष्य की अंतिम पूंजी क्या है? वह जीवन भर कमाते रहता है, लेकिन उसका अंतिम पूंजी क्या है? आज का यह उपदेश बहुत ही बहुमूल्य है। जीवों का जिस समय जन्म होता है, उसी समय से उसके मृत्यु का कालचक्र भी शुरू हो जाता है। मौत करीब आती जाती है। जिसे लोग जिंदगी कहते हैं, वह चारों तरफ से मौत से घिरी होती है। एक दिन बीतता है तो उसका एक दिन मर जाता है। आज मैं जो सद्गुरु कबीर साहब का ये पद आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बहुत ही बहुमूल्य पद हैं। ये 6 पदों का जो उपदेश है, ऐसा उपदेश बार बार सुनने को नहीं मिलता है। इसे पूरा बस सुनेंगे और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। आइए सबसे पहले ये पद को सुनते हैं। सद्गुरु कबीर साहब इस पद में कह रहे हैं, प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा, प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा, चारी पहर निसी भोरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे बनिए हाट पसारा, सब जग का सुर सिरजनहारा, प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा, एले जाड़े वेले गाड़े, इन दुखियन दो उधर छाड़े, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम बिन सी रहेगा सोई, प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा, रे प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार में मेरा क्या है और तेरा क्या है। हम सारे लोग व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। यह मेरा यह तेरा कहकर सीमाएं खींच रहे हैं कि यहां तक मेरा है और यहां तक तेरा है। व्यक्ति जीवन भर लड़ते रहता है। गांवों में लड़ाई होती है, समूहों में लड़ाई होती है, राष्ट्रों में लड़ाई हो रही है कि मेरा ज्यादा हो जाए तेरा कम हो जाए। सद्गुरुदेव कहते हैं, लाज न मरही कहत घर मेरा। तुम्हें लज्जा होनी चाहिए। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि इसमें मेरा तेरा करने में तुझे शर्म नहीं आती? या नहीं कुछ तेरा है और नहीं कुछ मेरा है। हम लेकर क्या लेकर आए? न हम लेकर आए न और कुछ लेकर यहाँ कोई आया। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाओगे। कहते हैं कि चारी पहर निसी भोरा, जैसे तरीवर पंख बसेरा, रे प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। ये 4 पहर के जो ये रात्रि है, तुम मेहमान बनकर आ गए और सुबह भोर में उठकर घोषणा करने लगे कि यह घर मेरा है। सद्गुरु कहते हैं कि सिर्फ 4 पहर रात्रि भर के लिए मेहमान बनकर आ गए और भोर होते ही झगड़ा शुरू कर दिया। यहाँ सद्गुरुदेव ये जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, इसी को 4 पहर कहकर रात्रि से इसको संबोधित कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए अर्थात 4 पहर रात्रि का जो हम सबों का बसेरा है, फिर सुबह में विदा हो जाना है। बंधुओं, ये भी पक्का नहीं कि सुबह होगी भी नहीं, आधी रात को भी हम लोग विदा हो सकते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें लाज भी नहीं आती कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बंधुओं, जिस दिन साधक को ये पता चल जाता है कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन से उसे मैंपन का भाव मर जाता है, अहंकार समाप्त हो जाती है, उससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ जिंदगी को 4 पहर की रात कह रहे हैं और मृत्यु को सुबह कह रहे हैं। रात्रि में लोग तरह तरह के सपने देखता है।
सपने देखते देखते रात गुजार देता है। बंधुओं, ये पद प्रतिष्ठा, ये नौकरी, ये दुकान, ये जीविका का साधन, ये भाग दौड़, ये लड़ाई झगड़ा, ये सपना ही तो है। फिर सुबह होगी, सपना खत्म हो जाएगा, हम विदा हो जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव कहते प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मोरा। चारी पहर निसी भोरा, जैसे तरीवर पंख बसेरा। पंछी आते हैं, साँझ होते होते वृक्षों पर बैठ जाते हैं, फिर सुबह उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर हम रात भर के लिए बसेरा कर लिया है, सुबह फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इस पार को तो हम लोग छोड़ जाएंगे, उस पार क्या है पता नहीं। प्रिय बंधुओं, सज्जनों, माता एवं बहनों, इस जगत में अगर हम सभी धर्म के रहस्य को समझना चाहते हैं तो ये खेल है, एक मदारी की खेल की तरह। यहाँ न कुछ मेरा है, न कुछ तेरा है, न कुछ हार है, न कुछ जीत है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। सदगुरुदेव कहते हैं जैसे बनी हाट पसारा, सब जग का जो सिरजन हारा। एले जाड़े ओले गाड़े, ये दुखियन दो घर छाड़े। कहत कबीर सुनूरे लोई, हम तुम बिनसी रहेगा सोई। सदगुरुदेव इस अंतिम पद में लोई अर्थात पत्नी को उदाहरण देकर कहते हैं कि ज्यादातर पत्नी को मैं और मेरा में ज्यादा आसक्ति रहता है। पत्नियों को मेरे तेरे में बड़ा ममत्व रहता है, ये मेरे ये तेरे। इसलिए पति पत्नी को एक साथ उपदेश देते हैं कि जब तुम दोनों विनिष्ट हो जाओगे तो हिंदू ले जाकर जला देंगे, मुसलमान दफना देंगे, जो शेष रह जाएगा वही अविनाशी, वही चेतन देव, वही अनंत तत्व है, वही परम तत्व है। बाकी शरीर को जला दो, दफना दो, कहीं फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। हम जो थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे, थक गए, विश्राम कर लिए, ये पड़ाव था, मंजिल नहीं था। मंजिल तो मोक्ष को पाना है। अंत में जान लीजिए, ये पूरी जिंदगी अंधेरी रात के समान है, जिसका परिणाम है दुख। और ये जीवन भर की जो संपत्ति है, अंत में वो आंसू। हम जितने खाली हाथ आते हैं संसार में, उससे कहीं ज़्यादा खाली हाथ जाते हैं। हम गंवा कर ही जाते हैं। आते जरूर है खाली हाथ, लेकिन मुट्ठी बंद रहता है। लेकिन जाते वक्त मुट्ठी खाली जरूर रहता है, लेकिन मुट्ठी खुली होती है। अगर मुट्ठी बंद भी रहता है तो लोग उसे खोल देता है कि कहीं कुछ लेकर न चले जाए। इसलिए बंधुओं, सब लुट गया होता है। मनुष्य को भ्रम होता है कि हम कमा रहे हैं, हम इतना जमीन, इतना जायदाद, पद प्रतिष्ठा। बंधुओं, ये सब धोखा है। इसी कमाने के धोखे में हम अपना सब कुछ कमा देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा, लाजो न मरही कहत घर मेरा, प्राणी रे क्या मेरा क्या तेरा।